नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। क्राइम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी जुड़ी है विधायक के एक बेटे से। और विधायक के बेटे पर आरोप ये कि उसने कांग्रेस कार्यालय में काम करने वाली एक लड़की को अपना हवस का शिकार बनाया। जब मामला खुला और लड़की ने उस पर प्रेशर डाला तो उसने शादी करने की हामी भर दी, लेकिन उसके बाद वो टालता रहा। और जाहिर है फिर मामला पहुंचना था पुलिस के पास, पहुंच गया। पूरा घटनाक्रम जो जुड़ा है वो जुड़ा है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। दरअसल उज्जैन के बड़नगर इलाके से एक कांग्रेस विधायक हैं मुरली मोरवाल और उनका बेटा है करण। पूरा खेल, पूरी कहानी विधायक, उनके बेटे और एक जो पीड़िता होती है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अपराध की कहानी है, लेकिन यहां पर सियासत का तड़का भी लगा है। और सियासत का तड़का इसलिए कि यहां पर इस घटना के बाद सियासत भी काफी हावी हो गई थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने भी यहां पर साफ तौर पर कहा था कि किसी भी सूरत में आरोपी युवक को बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल जब ये पूरा मामला थाने में दर्ज हुआ था, उसके बाद आरोपी फरार हो गया था और पुलिस लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। फाइनली ये हुआ कि पहले जहां 15,000 का इनाम पुलिस ने उस पर घोषित किया था, उसके बाद जब सरकार का दबाव पड़ा तो उस जो इनाम की जो रकम थी उसको भी बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। अब जानिए पूरी कहानी क्या थी। दरअसल मुरली मोरवाल का जो बेटा करण, उस पर आरोप ये कि उसने कांग्रेस कार्यालय में काम करने वाली करीब 22-23 साल की एक लड़की को अपने चंगुल में फंसाया। किसी बहाने से उसे होटल में बुलवाया और वहां पर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ गुनाह को अंजाम दिया। मामला ये भी कि यहां पर उसके फोटोज और अश्लील वीडियोज भी तैयार कर लिए गए और उन्हीं के जरिए वो युवक उसे ब्लैकमेल करने पर तुला हुआ था। ये लड़की का आरोप है और ये आरोप वो जो उसने पुलिस थाने में कंप्लेंट की थी। 2 अप्रैल 2021, लगभग 6 महीने पहले इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी और 2 अप्रैल को, इसी साल 2 अप्रैल को पुलिस में यह मामला दर्ज हुआ था। आरोप यह कि इसी साल 14 फरवरी को करण उस लड़की को एक होटल में लेकर गया, वहां नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ रेप किया, उसके वीडियोज वगैरह और फोटो वगैरह बनवाए। और अगली सुबह जब लड़की को यह एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसने उससे बातचीत की, उसने शादी करने का झांसा दिया और फिर लगातार रिलेशन बनाता रहा। लेकिन फाइनली हुआ वही जो अक्सर इस तरह के मामलों में होता है। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने अपनी कंप्लेंट दर्ज की और आरोपी युवक की गिरफ्तारी की कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी। लगातार छापेमारी हुई पुलिस की, लेकिन जब गिरफ्तारी नहीं हुई और गिरफ्तारी में जब देरी हुई तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने सीधे तौर पर ये एक अल्टीमेटम दे दिया था कि 2 दिन में या तो ये आरोपी हाजिर हो जाए, अन्यथा हम लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे कि मध्य प्रदेश में वो एक नजीर बन जाएगी। एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम था। और गृह मंत्री के इस आदेश के बाद इंदौर आईजी ने जो पहले 15,000 रुपये की रकम उसकी गिरफ्तारी पर इनाम के तौर पर रखी हुई थी, उसे 25,000 रुपये कर दिया गया। बीच में 1-2 बार पुलिस ने विधायक से भी पूछताछ की, उनसे भी जाना उनके लड़के के बारे में, उनके बेटे के बारे में, लेकिन उन्होंने भी इस मामले में कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। और वो दौर भी इसलिए आया था कि यहाँ पर पुलिस ने करण के जो एक भाई था उसे उठा लिया था पूछताछ के लिए। ये एक पुलिसिया कार्रवाई है।
लगातार छापेमारी का दौर चलता रहा और आखिरकार हाल ही में करण को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद हालांकि उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसे आजकल में वापस भी होना है, पुलिस उसका रिमांड भी ले सकती है। यहां पर एक सबसे बड़ी चीज कि जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसे कोर्ट में पेश किया गया, तो यहां पर लड़की का आरोप ये कि उसके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट उसे दिया जा रहा है। वो बड़े ठाट बाट से पुलिस की गाड़ी में बैठा है, बड़े ठाट बाट से पुलिस थाने में रहता है। यहाँ पर लड़की का सीधा आरोप, और लड़की ने आरोप यहाँ तक भी लगाया कि आरोपी युवक ने इस पूरे मामले को खत्म करने के लिए उसे 3 करोड़ रुपए की पेशकश भी की, लेकिन लड़की ने उस मामले में इनकार कर दिया। इस कहानी में एक ट्विस्ट और कि यहाँ पर आरोपी का कहना ये कि ये जो लड़की है ये पहले भी कुछ लोगों पर इस तरह के आरोप लगा चुकी है। बहरहाल अब ये पुलिस जांच का विषय है, लेकिन जब पुलिस ने इससे गिरफ्तार किया, करण को गिरफ्तार किया, तो उसने सीधे तौर पर यही बताया कि इस पूरी घटना के बाद वो भगवान कृष्ण की शरण में चला गया था और लंबा वक्त उसने जो फरारी जो अपनी काटी वो मथुरा में काटी। फाइनली पुलिस ने उसे एक जगह से गिरफ्तार किया। एक युवक के पास से उसने शरण ली हुई थी, वो उसका दोस्त बताया जाता है। हालांकि पुलिस ने उस युवक को तो छोड़ दिया, 151 में उसे अरेस्ट किया था, उसे छोड़ दिया। लेकिन फाइनली अब पुलिस के पास, मध्य प्रदेश पुलिस के पास विधायक का बेटा, जिस पर रेप का आरोप, करीब 6 महीने से मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर सियासत भी काफी गरमाई हुई थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि कानून अपना काम करता है, सियासत अपना काम करती है, और यहाँ भी कानून ने अपना काम किया। जिस युवक पर रेप का आरोप था, ब्लैकमेलिंग के आरोप थे, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। फाइनली देखना ये होगा कि अब अदालत इस पूरे मामले में आरोपी करण को, विधायक के बेटे को सजा क्या देती है और उस लड़की को किस तरह से इंसाफ मिल पाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।